महाभारत में एक पात्र जो अत्यंत ही निंदनीय, घृणित और तिरस्कृत पात्र था, जिसकी निंदा जितनी भी की जाए कहीं कम है, दुशासन, जिसने युधिष्ठिर के जुए में हार जाने के बाद द्रौपदी का वस्त्र चीरहरण करना चाहा था और पूरे पांडवों ने जो प्रण किया था कि मैं दुशासन को चीर दूंगा, दुर्भाग्यवश वही दुशासन अभिमन्यु के पल्ले पड़ जाता है। अभिमन्यु को दिख जाता है चक्रव्यूह भेदन के समय। जब चक्रव्यूह भेदन के समय दुशासन अभिमन्यु को दिखता है तो अभिमन्यु ने अपना रौद्र रूप किस भांति किस तरह से दिखाया था, उसका वाचन मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी जयद्रथ वध नामक कविता में किया है। उसी का मैं आप सबके सम्मुख आप सबको समर्पित करता हुआ वाचन प्रस्तुत करता हूँ। यदि आपको बेहतर लगेगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश है कि चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। आपको समर्पित करता हुआ जयद्रथ वध नामक कविता का मैं आपको वाचन प्रस्तुत करता हूँ कि फिर दुष्ट दुशासन समर में शीघ्र सम्मुख आ गया। फिर दुष्ट दुशासन समर में शीघ्र सम्मुख आ गया। अभिमन्यु उसको देखते ही क्रोध से जलने लगा। निश्वास बारंबार उसका उष्ण तर चलने लगा। अभिमन्यु उसको देखते ही क्रोध से जलने लगा। फिर कहता क्या है कि रे रे नराधम नार की, तू था बता अब तक कहाँ, मैं खोजता फिरता तुझे सब और कब से हूँ कहाँ। यह देख मेरा बाण तेरे प्राण नाश निमित्त है, तैयार हो तेरे अघों का आज प्रायश्चित है। तैयार हो तेरे अघों का आज प्रायश्चित है। अब सैनिकों के सामने ही आज बध करके तुझे संसार में माता पिता से है उऋण होना मुझे। संसार में माता पिता से है उऋण होना मुझे। मेरे करों से अब तुझे कोई बचा सकता नहीं। मेरे करों से अब तुझे कोई बचा सकता नहीं। पर देखना रणभूमि से तू भाग मत जाना कहीं। पर देखना रणभूमि से तू भाग मत जाना कहीं। कहा यो वचन अभिमन्यु ने छोड़ा धनुष से बाण को। रिपु भाल में वह घुस गया झट भेद शीर्ष त्राण को। तब रक्त से भीगा हुआ वह गिर पड़ा पाकर व्यथा। संध्या समय पश्चिम जलद में अरुण रवि गिरता यथा। मूर्छित समझकर उसको समर से ले गया रथ सारथी। मूर्छित समझकर उसको समर से ले गया रथ सारथी। लड़ने लगा तब नृप बृहद्दल। लड़ने लगा तब नृप बृहद्दल उचित नाम महारथी। लड़ने लगा तब नृप बृहद्दल उचित नाम महारथी। कर खेल क्रीड़ा सक्त हरिजों मारता हरि करिको कभी। मारा उसे अभिमन्यु ने त्यों छिन्न करके तनु सभी। उस एक ही अभिमन्यु से यु युद्ध जिस जिसने किया मारा गया, अथवा समर में विमुख समर से विमुख होकर जिया। मारा गया अथवा समर से विमुख होकर जिया। जिस भांति विद्युत दाम से होती सुशोभित घन घटा। सर्वत्र छिटकाने लगा वह समर में शस्त्र छटा। तब कर्ण द्रोणाचार्य से साश्चर्य यो कहने लगा। तब कर्ण द्रोणाचार्य से साश्चर्य यो कहने लगा। आचार्य देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा। आचार्य देखो तो जरा यह सिंह सोते से जगा। रघुवर विशिक से सिंधु सम सब सैन्य इससे व्यस्त हैं। यह पार्थ नंदन पार से भी धीर वीर प्रशस्त है। होना विमुख संसार संग्राम से है
पाप वीरों को महा, यह सोचकर ही इस समय ठहरा हुआ हूं मैं यहाँ। जैसे बने अब मारना ही योग्य इसको है यही। कर्ण कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य से कि जैसे बने अब मारना ही योग्य इसको है यही। सच जान लीजो अन्यथा निस्सार फिर होगा नहीं। सच जान लीजो अन्यथा निस्सार फिर होगा नहीं। वीरांगणी अभिमन्यु तुम हो धन्य इस संसार में। वीरांगणी अभिमन्यु तुम हो धन्य इस संसार में। शत्रु भी यो मग्न हो जिसके शौर्य पारावार में। होता तुम्हारे निकट निष्प्रभ भे तेज शचि का सूर का। करते विपक्षी भी सदा गुणगान सच्चे सूर का। करते विपक्षी भी सदा गुणगान सच्चे शूर का। तब रथियों ने, सप्तरथी गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, जितने भी महारथी थे 7 महारथियों ने मिलकर घेर कर अभिमन्यु को मारने का फिर कुचक्र रचना शुरू किया। उस पर आपको समर्पित करता हुआ मैं प्रस्तुत करता हूं और ध्यान से सुनिएगा कि तब सप्तरथियों ने वहां रथ को महादुष्कर्म से मिलकर किया आरंभ, उसको विद्ध करना मर्म से। कर्ण, कृप, दुशासन, सुयोधन, शकुनि, सुतयुत, द्रोण भी। कर्ण, कृप, दुशासन, सुयोधन, शकुनि, सुतयुत, द्रोण भी उस एक बालक को लगे मारने। उस एक बालक को लगे मारने बहुविध सभी। अर्जुन ताने अभिमन्यु तो भी अचल सम अविचल रहा। उन सप्तरथियों का वहां आघात उसने सब सहा। उन सप्तरथियों का वहां आघात उसने सब सहा। पर एक साथ प्रहार करता हो चतुर्दश का जहां। युग कर कहो क्या क्या यथावत कर सके विक्रम वहां। कुछ देर में जब रिपुशरों से अश्व उसके गिर पड़े, तब कूद कर रथ से चला वह थे जहां वे सब खड़े। जब तक शरीरागार में रहते जरा भी प्राण हैं। जब तक शरीरागार में रहते जरा भी प्राण हैं। करते समर से वीरजन पीछे कभी न प्रयाण हैं। फिर नृत्य सा करता हुआ धनवा लिए निज हाथ में। लड़ने लगा निर्भय वहां वह शूरता के साथ में। था यद्यपि अंतिम दृश्य यह उसके अलौकिक कर्म का। पर मुख्य परिचय भी यही था वीर जन के धर्म का। होता प्रविष्ट मृगेंद्र शावक ज्यों गजेंद्र समूह में। करने लगा वह शौर्य त्यों उन वैरियों के व्यूह में। तब छोड़ते कोदंड से सब और चंड शरावली। मारतंड मंडल की उदय की छवि मिली उसको भली। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं पीयूष भाई त्रिपाठी एडवोकेट आपसे पुनः गुजारिश करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन के बटन को दबाएंगे और इस नववाचक को आप अपने आशीर्वाद से अभिषिंचित करेंगे। आपका सबका परम साधुवाद।